दर्शन दो यमराज। बाकेलाल सेना लेकर निकला। आगे का भाग शुरू करते हैं दोस्तों। दर्शन दो यमराज का आगे का भाग। बाकेलाल सेना लेकर निकला। बाकेलाल जी, हम नहीं बचेंगे। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं, मेरी बोलती तो बंद है। यह बड़ा भयानक राक्षस है। वो 48 राक्षस ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन यह क्या? अरे, मेरे शस्त्र नहीं लगे। नहीं, हमें शस्त्र लगे नहीं, लगे नहीं, नहीं लगे। यह चमत्कार कैसा हो गया? कहीं तुम खीर खाकर तो नहीं आए? हाँ, खाई है बाकेलाल। हाँ, बाकेलाल ने सबको खीर खिलाई है, पूरे विशालगढ़ को। क्या मतलब? पूरे विशालगढ़ को? इसका मतलब एक को भी नहीं मार पाऊंगा। खीर तो सेनापति डराने के लिए बनाई थी, ताकि उन्हें चूहे मार दवा मिली होने की वजह से वो न खाएं, उसकी नींद और भी आराम हो जाए। भागो, ठहरो, एक ने अभी खीर नहीं खाई। और वो सेनापति मरकप, मेरा मतलब विशालगढ़ का महाराज। बेटा सेनापति, अब तू मेरे हाथों मरे ही मरे, और मत खा खीर। ही। यह बात तो फिर मैं उसे मार कर आता हूँ। बाकीलाल जी, यह क्या किया? राक्षस राजमहल को, महाराज को मार देगा। और यह समाचार सुनकर सेनापति मरकप के तो होश उड़ गए। अरे देख, अरे देखो, थोड़ी देर खीर अवश्य बची होगी, किसी चम्मच में भी नहीं लगी रह गई। वो तो मैं चाट लूँगा। लगी, वो तो मैं चाट लूँगा। 48 राक्षस राजमहल में आ घुसा। सेनापति, आज तू कहाँ है? तू 48 राक्षस आ गया। ची ची ची। सेनापति, मेरे बिल में आ जा। अब यहीं छुप कर तू बच सकता है। ही। और छिपड़ी, हाँ भाई अनाड़ी, इस बार पक्की खबर है ना? हाँ भाई, मैंने पता लगा लिया है। मारे कमबख्त मारे महल के कर्मचारी, सारे महल के कर्मचारी, मारे महल के कर्मचारी उल्लू के खानदान से हैं। तभी तो तेरे कहने पर इस बार अपना उसूल तोड़ा, रात की बजाय दिन में सेंध लगाने निकल पड़े। अगर इस बार कोई गड़बड़ हुई ना तो कसम धंधे की, चोरी वोरी का धंधा छोड़कर शराफत की ज़िंदगी बसर करेंगे। सेंध लगाने के बाद भाई, सेंध लगाने के बाद इस बार दे ताली। और तभी महाराज, भागो भागो, जान बचाओ, राक्षस 48 इधर ही आ रहा है। जिसने खीर नहीं खाई उसकी राक्षस करेगा धुनाई। वो अब अब मैं तो बच नहीं सकता, तुम अपनी जान बचाओ। छिवाड़ी, पिछाड़ी, ये तो राजा है। हाँ भाई अगाड़ी, तो यह अपनी जान की परवाह ना करके हमारी जान बचाना चाहता है। एक हमारा राजा, और ऊपर से हमारी जान की परवाह ना कर अपनी प्रजा की रक्षा करना चाहता है। वहाँ वहाँ और एक हम ऐसे ही देवतुल्य राजा के महल में सेंध लगाना चाहते हैं। कितने गिरे हुए हैं हम। बू। अरे, यह तो मेरे मृत्यु वाली पूर्व स्थिति है, जिसका वर्णन देवगुरु कपटाचार्य ने किया था। अबे बंद करो ये मनुष्य रोना, वरना मैं मर जाऊंगा।
अगाड़ी पिछाड़ी हुआ हुआ हुआ। अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे। आह, ऋषि कपटाचार्य ने मुझे भावपूर्ण दृश्यों से बचकर रहने के लिए कहा था, क्योंकि मेरी मृत्यु ऐसे दृश्यों को देखकर होनी थी। आह, वो इच्छ। अतः अब मैं समझ गया कि बाकीलाल जी ने राक्षस को महल में की ओर क्यों भेजा था। वो जानते थे कि यह राक्षस ऐसे ही मरेगा। उन्हें एक पंथ दो काज किए। राक्षस भी मार दिया और अनाड़ी और पिछड़ी का हृदय भी विपरीत कर दिया, परिवर्तन कर दिया। मेरी फूटी किस्मत कब सुधरेगी। और इसी बात पर राजा के पद ने त्याग पत्र देते हुए, जान है तो जान है, मुझे सूचना मिली है कि सीमा पर सेना की जरूरत है। मुझे सेनापति का कर्तव्य निभाना है और अब सीमा पर जाकर कई महीने सोऊंगा। लेकिन अब सवाल यह है कि विशालगढ़ का राजा कौन बनेगा, क्योंकि राजा बिना राजा राज्य में अव्यवस्था फैल जाएगी। कोई फिक्र नहीं, चिंता नहीं कि कोई बात नहीं, कोई भी मुसीबत आए तो बाकीलाल है ना, ही। राजा तो मैं ही बनूंगा, ही। और सेनापति मरकप ने त्याग पत्र के बाद अब सिंहासन एक बार फिर खाली हो गया है। ज़्यादा दिन तक सिंहासन खाली रखना उचित नहीं है, वरना शत्रु देश यह बात फ़ायदा उठा कर हमला कर राज्य की गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सिंहासन का रिक्त भर जाए तो उतना ही अच्छा है। वो तो ठीक है, लेकिन महामंत्री जी, किंतु आपने भूतपूर्व महाराज सेनापति मरकप जी कहाँ हैं? इस बारे में तो संवाद या राज्यपाल ही बता सकते हैं। वह कम वक्त राज्यपाल कहाँ पहुँचा कहाँ है? ओ जी, मैं यहाँ हूँ। वो यहाँ तू हमारे भूतपूर्व महाराज की खैर खबर लेने को कहाँ था, क्या हुआ उसका? अजी, वो तो मुर्दे की शर्त लगा कर सोए हैं जी। उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की। वे नींद में उन्होंने ऐसी दुलत्ती मारी कि मैं खुद ही उठ गया जी, हवा में। हा हा। बंद करो ये तुम सब अपनी बकवास। अब यहाँ एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्या तुम लोग ठिठोली कर रहे हो? और तुम कोई उपाय निकालो बाकीलाल, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। मैंने तो पहले ही आपको राजपथ खुद इसे अलग कर लिया, सो राजा बनूंगा नहीं। वरना आप जानते हैं कि राज गद्दी पर मुझसे ज़्यादा योग्य उम्मीदवार कोई नहीं है। और अगर कोई होता तो भी उसका बाजा बजाता ही। राजगद्दी ज़्यादा देर तक यूं ही खाली नहीं छोड़ी जा सकती, किंतु यूं ही किसी को इस गद्दी पर बैठाया भी नहीं जा सकता। इसलिए मेरे विचार से ये है कि पहले हमें उम्मीदवारों की योग्यता का परखनी होगी। और हम समझे नहीं बाकीलाल, राजमहल में इच्छुक मंत्रियों में से एक के लिए एक दिन का राजा बनाया जाएगा। उसकी कार्य कुशल सीमा की समीक्षा की जाएगी। जिसकी कार्य शैली उत्तम हो उसे राजा बना दिया जाएगा। विचार तो उत्तम है, पर सभी महत्वपूर्ण मंत्री राज दरबारी राजपद के दावेदार हैं, मैं भी हूँ। तो कार्य की समीक्षा कौन करेगा? मैं। अपने कार्य की समीक्षा मैं ही करूँगा। और प्रतिदिन राजा का चयन पर्चे चुनकर होगा। किसी को आपत्ति हो तो बताओ। नहीं, स्वीकार है। और इस पर्चे में सबसे पहले मंत्री का नाम आया। मंत्री जी कल प्रातः से शाम तक अपनी विशालगढ़ के राजा हैं। और उसी रात को, हे प्रभु, धन्य है प्रभु की लीला अपरंपार। बचपन में एक सपना देखा था, बुढ़ापे जाकर पूरा हुआ। अब कल
का दिन अच्छी तरह निकल जाए। अरे यह क्या, यह तो कोई संदेश है। उड़ गए तोते। बाकीलाल, बाकीलाल, कौन है? जल्दी दरवाज़ा खोलो बाकीलाल। अरे ये सब इतनी रात गई, क्या बात है? हमारी किसी ने हमारी चिंता का प्रबंध सब प्रबंध कर रखा है बाकीलाल। कोई हमारा दाना पानी उठाने के चक्कर में है, कोई हमारी स्त्रियों को जबरन सफ़ेद कपड़े पहना रहा है। अब सुकून काले साए हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं, कुछ हमारी समाधि बनाने के लिए नींव रख रहे हैं। बू, राम नाम सत्य, सबकी यही गत। अरे अबे क्या हुआ? मैं बताता हूँ बाकीलाल, हम सभी के लिए संदेश मिला है। जो राजा बनेगा उसका बजेगा बाजा, चेतावनी दे रहा हूँ। एक बार जो बन गया राजा, उसे मारेगा राजा राम, मार राजमारा। हम सबको भी यह पत्र मिला है। कोई राजा मार हमारी जान के पीछे है, हमें बचा लो बाकीलाल। आप लोग घबराइए मत, ज़रूर किसी की शरारत है। मैं पहरेदार की संख्या बढ़ा दूंगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। ठीक है बाकीलाल, तुम कहते हो तो हम जाते हैं। और सबके जाने बाद है कौन राजा मार, और क्यों करना चाहता है राजा की हत्या? संभल कर बेटा, बाकी तेरी नज़र में राजा, तेरी नज़र राज सिंहासन पर है। कहीं तेरा राजा बनने के बाद तुझे ही ना निपटा दे ये राजा मार। क्या कहा बाकीलाल? ओ सेनापति मरकब, तुम पूरी दुनिया को मूर्ख बना सकते हो, मुझे नहीं। लेकिन मैं तेरे से जानता हूँ ये सब तेरी ही किया जा रहा है। एक पर एक बात याद कर ले, तेरी एक एक हरकत पर मेरी नज़र रहेगी। अगर मैं राजा नहीं रहा तो तुझे भी राजा नहीं बनने दूंगा। बस तेरी एक गलती और मेरी तलवार तेरी गर्दन, याद रखना। कम वक्त का मारा मरकब मेरी धमकी चेप गया। यह राजा मार की समस्या हल हुई नहीं कि यह नई मुसीबत सिर पर आ गई। संभल कर बेटा, बाकी तेरे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं लग रहे। अगले दिन, ओम प्रभु। और बाकीलाल तुम? जी महाराज, आज से आप महाराज हो, अतः आपकी सेवा सुरक्षा मेरा संबंध है। सुरक्षा पर क्यों? राज, राजा की जान को हजार खतरे होते हैं। और महाराज का विश्वास पात्र होने के कारण मेरा कर्तव्य है आपकी जान की रक्षा देख अपनी अपनी रक्षा जान देकर भी करूं। और राजा मार वाली घटना सावधान अवश्य है। कह तो तुम ठीक रहे हो बाकीलाल। चलो मैं ज़रा नित्य क्री और स्नान कर लूँ, फिर पूजा करनी है। ठहरिए ठहरिए, क्या हुआ बाकीलाल? पहले नित्य क्रम क्रिया और स्नान करने दीजिए। पहले मुझे नित्य क्रिया और स्नान करने दीजिए। अरे ये मेरे स्नान गृह में? हाँ महाराज, यदि किसी ने अंदर मौत का ऐसा कोई जाल बिछा रखा हो तो पहले अंदर जाकर जाऊंगा। और पूरा जना के बाद ये रही आपकी राजवस्त्र और मुकुट धारण कीजिए। किंतु ठहरिए ठहरिए, क्या हुआ बाकीलाल? इससे पहले मैं पहनूंगा, परंतु शत्रुओं का कोई भरोसा नहीं। वस्त्र मुकुट के अंदर जहरीला सांप लपेट दिया हो, क्या कह रहे हो बाकीलाल? ऐसा भी होता है, सब कुछ संभव है महाराज। तो ठीक है, तुम इसे पहन लो बाकीलाल। माम बेटा, महामंत्री हमेशा संकटों में फंसाकर प्रसन्न होता था। तेरी तो मैं ऐसी बीन बजाऊंगा 7 जन्मों तक भूल नहीं पाएगा। और फिर रात दरबार में बोलो बोलो, कबर तक पहुँचे पैर लटकाए महामंत्री
महाराज धर्म सिंह की जय। और इससे पहले धर्म सिंह सिंहासन पर बैठता। ठहरो 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 महाराज, क्या बात है बाकीलाल, सिंहासन पर पहले मैं बैठूंगा। हाँ हाँ, पहले तुम बैठना। और फिर आरंभ हुई राज दरबार की कार्रवाई। आज पहली सुनवाई गंगू तेली बनाम राजा मौज की। गंगू तेली की राजा भोज हाजिर हूँ। हाजुर, मेरा नाम गंगू तेली है और मैं तेली तेली नहीं माली हूँ। हजूर, मेरा नाम राजा भोज है पर मैं राजा नहीं, आवारा हूँ। यह रोजाना मेरे बगीचे से आम खा जाता है। यह झूठ है, आम जरूर खाता हूँ पर इसके बगीचे से नहीं। झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है। झूठा झूठा तू झूठा, कसम खा। माँ माँ कसम, तेरी अम्मा की कसम। अरे चुप करो, अगर तू एक भी शब्द बोला तो 10-10 कोड़े की सजा दूंगा। महाराज, अब आप इनका फैसला करें। कौन सा फैसला? मुकदमा का फैसला। कौन सा मुकदमा? मुकदमा तो हमारी तबीयत कुछ सही नहीं है, तुम ये कर दो फैसला। देखो आप कहें महाराज, जैसा आप कहें महाराज। राजा भोज, तुमने कहा कि आम तो खाते हो पर बगीचे से नहीं, फिर कहाँ से? आम की जो डालियाँ बगीचे के बाहर होती है मैं उसे पत्थर मार कर तोड़ देता हूँ, फिर खाता हूँ। क्योंकि वो आम बगीचे की सीमा से बाहर हैं, इसलिए उन पर किसका हक नहीं। अच्छा, तो अन्याय ये महाराज, जब पेड़ बगीचे के अंदर है तो फल भी बगीचे का ही माना जाएगा। ऐसा कैसे माना जाएगा? जिस जमीन पर फल गिरेगा फल उसी जमीन का मालिक का होगा। और चूंकि फल बगीचे की सीमा से बाहर राजपथ पर गिरा है तो उसे उठा फल उसका। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। दोनों की दलीलें सुनने के बाद राज दरबार इस नतीजे पर पहुंचा है कि राजा भोज ने जो आम खाए हैं वह गंगू के बगीचे की सीमा से बाहर थे। इसलिए राजा भोज और गंगू के बीच कोई मूल्य का लेन देन नहीं होगा। मगर फल राजपथ पर गिरा था सो राजपथ की संपत्ति थी, इसलिए राजभोग को दरबार में का इसका मूल्य चुकाना होगा। चूंकि फल गंगू के बगीचे के पेड़ का था इसलिए उसे नुकसान की क्षतिपूर्ति राज्य करेगा। और राज दरबार की कार्रवाई के बाद महाराज, प्रथा के अनुसार आपको कुलदेवी के मंदिर में जाना है। आप हैं या ना? हम तैयार हैं, परंतु जाने से पहले हम जरूरी हिदायत हिदायतें आपको देना चाहूँगा महाराज। कैसी हिदायतें? कुलदेवी का मंदिर राज्य की सीमा पर पहाड़ियों के ऊपर बना है। हाँ मुझे पता है, परंतु आपको यह नहीं पता कि दुष्कर पहाड़ियों इलाका होने के कारण उसे सीमा की स्थान पर सैनिकों नियुक्त नहीं है और शत्रु घुसपैठिए अवसर लाभ उठाकर अंदर प्रवेश कर जाते हैं और गुप्त हमले से जान माल की भारी नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, और कुलदीप के मंदिर में आपको अकेले जाना होगा, इसलिए बिना किसी सुरक्षा वहां शत्रुओं के नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। क्या कह रहे हो बाकीलाल? सच कह रहा हूं महाराज, इसलिए आपको उपाय उपयुक्त बताता हूं ताकि आप शत्रुओं के किसी आकस्मिक हमले से बच सके। किसी अज्ञात स्थान पर बेदिया खबर लाया है श्रीमान। क्या खबर लाया है बेदिया? राजा धर्म सिंह अपने पूरे लश्कर के साथ नौकिया देवी के मंदिर पर जाने के लिए रवाना हो चुका है। अच्छा, बहुत अच्छे। क्या कमीना बाकीलाल भी उसके साथ है? नहीं श्रीमान, वह अकेला जा रहा है। बहुत अच्छी, राजा मार को भेजो। बहुत अच्छे, राजा मार को भेजो। धर्म सिंह उसे मंदिर से बचकर नहीं निकलना चाहिए।
अब पूरा होगा मेरी प्रतिशोध। राजमहल में एक कर्मचारी को भी चुन चुन कर मारूंगा, चाहे वह मंत्री हो या संतरी। जो अंत में मरेगा वो शख्स मेरी इस दशा का उत्तरदारी है। कौन है शख्स जिसने आपकी यह घृणा करने करते हैं श्रीमान? आप कौन कौन और क्या हुआ था आपके साथ? आपने अपने बारे में आज तक कुछ नहीं बताया। बताऊंगा, परंतु अभी नहीं। अभी भेद खोलना ठीक नहीं है। हे प्रभु, रक्षा करना। भगत की जान अब तुम्हारे हाथों में है। बेटे महा बेटे महामंत्री, आज तो मेरे हाथों जान तो तेरी मेरे हाथों में है। जानता हूँ बेटा, बाकी आसपास ही छुपा होगा। एक बार तुझे रंगे हाथों पकड़ लूँ, फिर तुझे सूली पर न लटका दिया तो मेरा नाम भी मरकब नहीं। यहाँ से आगे का रास्ता अकेले ही पैदल करना हो पड़ेगा महाराज। हाँ हाँ। और मंदिर के अंदर बाकी ने कहा था कि मंदिर में भारी विशाल घंटा बजाना है, लेकिन इसे स्पर्श कर, करते ही यह तो झटके से सिर पर गिर जाएगा। इसलिए यह डंडा साथ लाया हूँ ताकि दूर से घंटा बजाऊं। हे भगवान, यह घंटा तो सचमुच गिर गया। अगर मुझे इसके नीचे होता तो राम राम हो चुका होता। अगर मैंने बाकी की सलाह पर अमल ना किया होता तो आज इस घंटे के नीचे मेरी लाश होती। अरे, यह घंटा तो सचमुच गिर गया। मैंने तो इसे डराने के लिए यूं ही कहा था। और अब मैं अपने हाथों में दस्ताने चला लूं। बाकी ने कहा था कि हो सकता है कि नोकिया देवी की अर्चना में फूलों के ढेर को उठाऊं और कोई विषधर मुझे डस न ले। हे प्रभु, यह भयानक सर्प विषधर, यह तो दस्ताने पहने न होते तो। हाय, विषा सर्प भी निकला आया। अब मेरा मतलब महामंत्री को मरवाने के लिए षड्यंत्र रचा है। ओ, और दो षड्यंत्र विफल होने के बाद वो हौसला सीधा हमला कर सकता है। और बचिए महाराज। छाई, रुक जा दोस्त। बस बाकीलाल, अब तेरा खेल खत्म। तू मेरे चुंगल से नहीं बच सकता। उफ, क्या कर रहा हो? छोड़ दो मुझे, भाग जाएगा। एक और च, एक और चाल, अब तू भाग नहीं पाएगा। सेनापति, बाकीलाल को छोड़ दो। किंतु महाराज, इसने आपके प्राण लेने का प्रयास किया है। प्राण इसने मेरे प्राण बचाए हैं। मूर्ख, वो देखो, किसी ने मुझे मारने के लिए तीर छोड़ा था। अगर ये सही वक्त पर बाकीलाल मुझ पर छलांग न लगाता तो मेरे प्राण निकल गए होते। ओह सेनापति, तुम्हारे चक्कर में राजमार हाथ से निकल गया और राजमहल में पहुंचकर एक दिन का राजा का कार्यभार संभाल कर मुझे यकीन हो गया है कि मैं इस राजपद योग्य नहीं हूँ। इसलिए अपना नाम वापस लेता हूँ और जान बची लाखों पाए। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मेरे आने वाली पीढ़ियों की तौबा। मैं दोबारा कभी राजा नहीं बनने की सोचूंगा। कौन है यह राजमार और क्यों पड़ा है राजा की जान के पीछे? बेटा बाकीलाल, अब तुझे जल्दी ही इस राजमार को निमटना होगा, क्योंकि आखिरकार राजा तुझे ही बनना है। इस बार तो तू मेरे हाथ बच गया बाकीलाल, अगली बार नहीं बचेगा। मुझे पता है यह सारा चक्कर तेरा है। बस एक प्रमाण मेरे हाथ में लग जाए। बोलो, लौट कर बुद्धू घर की आई। महाराज, महामंत्री जी धर्म सिंह की जय। और चलो भाइयों, महामंत्री जी की हथियार डाल दिया। अब अगला कौन है, यह बात बाकीलाल जी बताएंगे। तो फिर चलो बाकीलाल, कल का राजा कौन होगा? प्रबंध मंत्री। अगला
राजा होगा प्रबंध मंत्री जुगाड़ सिंह। बोलो मिर्ची में दाल, बोलो मिर्ची में लाल मट्टी, दाल कंकड़ जुगाड़ सिंह जुगाड़ कर, करे तन तन कर। और जुगाड़ सिंह एक दिन संख्या की कमीना मक्कार। जुगाड़ सिंह एक संख्या का कमीना मक्कार और 420 महामंत्री है। चले दाव इस पर नहीं चलेंगे, और चले दाव दांव इस पर नहीं चलेंगे, इसलिए कोई और तरकीब सोचनी होगी। बाकी प्रबंध मंत्री जुगाड़ सिंह को सिंहासन से उतारने का जुगाड़ सोच रहा था। उधर दूसरी ओर जुगाड़ सिंह बिना किसी जुगाड़ के राजा बनने की खुशी में बावला हुआ था जा रहा था। ऊपर वाले देता जब भी चप्पड़ फाड़ के देता। अब अपने करामाती जुगाड़ से छोटे मोटे घपले किए थे, पर आज एक स्वर्ण मौका मिला है। एक दिन में ही ऐसा घोटाला करूंगा कि 7 पुश्ते भला हो जाएगा। और अगले पल खुशी से बावला जुगाड़ सिंह अपनी पोल पट्टी खोल पाता अपनी पोल पट्टी खो खोल पोल पट्टी खोल पाता। अरे यह क्या, यह तो कोई संदेश है, इस क्या लिखा है इस पे? हमें पता है प्रधानमंत्री, तेरा नाम किसी तरह राजकोष से धन का दुरुपयोग करता है, और कल राजपथ के लिए अपना नाम वापस नहीं लिया तो तेरा भांडा सबके सामने फोड़ देंगे। तुम्हारा सुरक्षित किसका पत्र है यह प्रधानमंत्री? कौन बाकीलाल? किसी का पत्र नहीं है। तुम यहाँ कैसे? अगलाना बंद करो और पत्र मुझे दो। और जबरन पत्र पढ़ने के बाद, अरे तो यह तुम्हारा असली रूप? नहीं बाकीलाल, यह झूठ है। कोई षड्यंत्र है मेरे खिलाफ, तुम्हारा खिलाफ कोई षड्यंत्र करेगा। पता नहीं, पता नहीं होगा कोई जो नहीं चाहता मैं राजा बनूं। अब मुझे लगता है कोई तुम्हारा बहुत ही करीबी है। तुम्हारे विभाग में कोई शख्स राजपद की दौड़ में शामिल है। मेरे विभाग में तो मुख्यतः खान मंत्री, कपड़ा मंत्री, सफाई मंत्री, अस्तबल मंत्री, जुगाड़ जुड़े हैं। इन चारों में से किसी ने षड्यंत्र किया होगा, या फिर चारों ने मिलकर। अब मैं क्या करूं बाकीलाल? इससे पहले कि तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चले, तुम्हें उसके खिलाफ चाल चल दो। वो ऐसा? और फिर उसी रात? क्या बात है सेनापति, आपके खिलाफ कालाबाजारी और घोटाले का आरोप है, आपको हिरासत में लिया जाता है। क्या बकवास कर रहे हो सेनापति? सैनिक मेरे चरित्र पर बनाए गए कपड़े की तरह बेदाग है। आपको कुछ भी कहना है कल रात दरबार में कहिए। और किसके आदेश पर गिरफ्तार किया गया है? हमारे होने वाले महाराज जुगाड़ सिंह के आदेश पर। और और लोग भी, और तुम लोग भी। अस्तबल मंत्री कमीने जुगाड़ मंत्री की चाल है। वो तो राजपद की दावेदारी छटाने के लिए, ताकि हम राजा ना बन सके। नहीं नहीं, चालाकी से उसने हमारे घोटाले में फंसा दिया, ताकि हम राजा बन पाए ना बन पाए, नहीं उसके रोकने के लिए कुछ कर पाए। और अब तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। कौन? ओह बाकीलाल, तुम हमारी मदद करोगे? हाँ, मैं जानता था कि तुम लोग के साथ अन्याय हुआ है। जुगाड़ सिंह को उसकी करनी का दंड मिलना चाहिए, पर कैसा करो तुम ऐसा करोगे कैसे? मैं नहीं, तुम लोग करोगे। तुम कल प्रातः दरबार में उसकी पोल खोलने होगी, और वो पूरे साक्षात प्रमाणों के साथ। किंतु ऐसा करने से पीछे हमारी पोल खुलेगी बाकीलाल। आखिर हम आपस में मिल बांट कर खाते थे, उसकी चिंता मत करो। तुम लोग न्याय न्याय मंत्री करेंगे, और तुम्हारे पुराने मित्र हैं, और तुम्हारे
गवाह भी बनेंगे। बात तो बात तो आप सही कह रहे हो। ठीक है, हम सब तैयार हैं, क्यों साथियों, हाँ हम सब तैयार हैं। क्योंकि अच्छे, बहुत अच्छे। अब महामंत्री के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताता हूँ ही। और अब दाव बिल्कुल सही पड़ा है। अब से मोटा मोटा गया है मेरा एक षड्यंत्र असफल नहीं हुआ। लगता है मेरे जीवन में बड़ी चुनौतियाँ वही है जो कल पत्थर से, कल दरबार में मज़ा आएगा। दूसरे तरफ एक अज्ञात स्थान पर, क्यों राजा बच गया, कैसे? बाके लाल की वजह से। लगता है उसे पहले कि धर्म सिंह को अगवा कर दिया था, इसलिए घंटे से बच गया। और सरप से भी। तो मैंने उसे तीर से मारने को चाहा तो वह बाके ने उसे बचा लिया। कमीना वहीं छुपा बैठा था। बाकेलाल, 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 परेशान कर दिया इस नाम ने मुझे। हर बार मेरी भलाई मलाई पर मुंह मारने वाला चला आता है कम वक्त। आप कहें तो पहले उसे ही, बाकी को ही। नहीं, इतनी आसानी से नहीं उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा, क्योंकि उसकी वजह से ही हे इतनी बड़ी, इतनी आसानी से रहस्य नहीं खोलूंगा। और अगला राजा कौन होगा उसकी मौत का इंतजाम करना है। और अगले दिन दरबार में प्रबंध मंत्री जुगाड़ सिंह तुम्हारे खिलाफ एक आरोप लगाने आए हुए हैं, क्या यह सच है? बिल्कुल नहीं हजूर, ये सब झूठ है, ताकि राजपथ के लिए अयोग्य साबित हो जाऊं। झूठे हमें फंसा कर खुद राजा बनने की चाल चलता है। तेरी वजह से हम सारी रात काला बाजार से बितानी पड़ी, कारागार में बितानी पड़ी। इतनी बात का यकीन न करना महाराज। महामंत्री एक नंग संख्या का हरामखोर है, इसे सूली पर लटका दो। इसका फैसला न्याय मंत्री करेंगे, लेकिन इन सबको राजपथ का अयोग्य करार दिया जाता है। हाँ, क्यों? किंतु समस्या यह है कि आज सिंहासन पर कौन बैठेगा? कोई नहीं। अभी अभिषेक राज्याभिषेक का समय निकल चुका है, अब कल ही होगा। और मैं आपके लिए बिल्कुल तैयार रहूँगा, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार रहूँगा। और अगले दिन पर्ची में नाम निकला शुभ शुकुन मंत्री का। और आज का दिन शुभ शुकुन मंत्री के लिए अपशकुन भरा था। ओह, मैं सुबह सुबह कुएं की बीट कर दी। अरे ये क्या, काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया? बिल्ली ने रास्ता नहीं काटा बेटा, मैंने ही बिल्ली को रास्ता कटवाया है। कौआ भी मैंने ही उड़ाया था, बीट भी मैंने ही फेंकी थी। ओह, यह क्या, पीठ पर छिपकली गिर गई? यह तो घनघोर सुकून है। क्या बात है महाराज? संकित श्री जी, आपको फौरन अपशकुन काटने के लिए उपाय करना चाहिए। फौरन आपको राजगद्दी पर बैठना है। भगवान ना करे कहीं अनहोनी हो जाए। मैं इसलिए परेशान हूँ बाकीलाल, क्योंकि जब से अपशकुन कट ही नहीं जाते तब तक मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। कोई नया वस्त्र पहन सकता, कुछ बोल नहीं सकता। साथ ही अन्य क्रियाएं भी करनी होंगी जिसके बारे में किसी को कुछ बता नहीं सकता। सब मैं सब जानता हूँ बेटा। संकित सिंह, कैसे कैसे अपशकुन नाम की पुस्तिका का ध्यान करना होगा। मैंने यह योजना बनाई थी
और आज नहीं मार कोई बात नहीं महाराज, जो होना है वो अच्छे के लिए होता है। आप दरबार पहुंचो। क्या आप जो हो रहा है वो आपके हित में ही हो रहा हो? ठीक है बाकीलाल, तुम चलो। मैं सोचादी से निवृत्त होकर अब सुकून काटने की प्रतीक प्रतीक्षा करके बाद ही शुरू हो जाएगी। और थोड़ी देर बाद राज दरबार में बोलो सुबन सुबन सुगन बनाकर बोलो सुगन को अब सुकून बनाकर पेश करने वाले महाराज साकित सिंह की। ओ जी महाराज, आप कच्छा बलियन में आ गए। अगर वस्त्र नहीं थे तो मुझे बोल देता, मैं ला देता। आप मुझे क्यों घूर क्यों रहे हैं? आपकी अपशकुन काटने की प्रतीक्षा घूरना। ओह, मारा क्यों जी? क्योंकि घूरने के बाद अगली प्रतिक्रिया है पीटना। आप मेरे पास क्यों महाराज? क्योंकि पीटने के बाद अगली प्रतिक्रिया है छेड़ना। साले बुढ़े ठरकी खोजा को छेड़ता है। तुम एक साले एक जैसे हो। पहले तो कमीना आरती मंत्री होली के बहाने सबक स्नान गृह में घुसाया। अब तूने सबके सामने मेरी पुचली राजा बन गया तो क्या समझता है? खोजा कुछ नहीं कहेगा तेरी तो। और फिर जब किसी को समझाने की खोजा क्रोध ज्वालामुखी शांत हुआ तब छी छी छी, महाराज आपने विशाल गट्टी का पूरा नाम मिट्टी मिला दिया। छेड़ने की एक खोजा ही मिला था आपको, और कपड़े नहीं थे तो कहलवा देते, मैं भिजवा देता राजसी सर। बस करो आप लोग। महाराज ने जो कुछ किया है और जो करना है उनकी मजबूरी थी। अब बेकार में बहस न करें। दरबार का कार्रवाई आरंभ होती। बाकेलाल ठीक कह रही है महाराज, आप सिंहासन पर पधारे। क्या बात है प्रधान महाराज, आप सिंहासन पर क्यों नहीं बैठते? आप इतने घबराए क्यों हैं? लगता है खोजा की पिटाई से महाराज बैठने की समस्या आ गई है। आप ऐसे ही कार्यवाही की जाए। पर कार्रवाई शुरू क्या करें? आज तो शनिवार है। याद है आज अंगना जी का नृत्य और संगीत का कार्यक्रम है। किंतु वो अब तक आई क्यों नहीं? किंतु वो अब तक यहाँ आई क्यों नहीं? ओ जी मैं बताता हूँ जी। ओ जी, अंगना जी आई थी। खोजा जी दुखड़ा सुनकर वह वापस चली गई। जाते जाते कह गई, दरबार में खोजा की इज्जत सुरक्षित नहीं तो नृत्य नहीं करेगी। बेड़ा गर्क सत्यानाश हो गई छुट्टी। तो फिर हम चलते हैं महाराज, मुझे ज़रूरी काम याद आ गया। और हमें भी। चलिए महाराज, हम भी चलते हैं। यहाँ रुकने का अब कोई फायदा नहीं। और तो भी बड़ा भ्रम। ए यह ये भगवान, किसी ने सिंहासन के अंदर विस्फोट लगा दिया था। आज अगर आज मैं उस सिंहासन के ऊपर बैठा होता तो मेरी लाश पड़ी होती। बाकीलाल ने कहा था, जो होता अच्छे के लिए होता है। भाड़ में गया राज सिंहासन। बेटा संकेत तू राज संकेत सिंह, तू बिना राजा बने ही अच्छा है। ये काम जरूर राजा मार का होगा। यह राजा मार तो गंभीर समस्या बनता जा रहा है। उसकी पहुंच महल के अंदर तक है। सेनापति सीमा वापस को सेनापति को सीमा से वापस बुलाना होगा और अपना नाम वापस लेता हूँ। प्रधानमंत्री जी, इस पद के योग्य नहीं। और कहीं अज्ञात स्थान पर तू आज फिर बच गए। तू राजा मार है या घसियारा? एक शिकार
तक नहीं खत्म कर पाया तुम गुर्र। मेरे मौत के जाल में कोई कमी नहीं थी श्रीमान बंगार सिंह। विस्फोट हुआ था पर कोई उस पर बैठा ही नहीं था तो क्या कर सकता हूँ। ये जरूर उस कमीने बाकीलाल की चाल होगी। पिछली बार उसकी वजह से प्रधानमंत्री ने राजा बनने पर हम कुछ नहीं कर सके। इस बार तो हद हो गई। मैं मैं चाहता हूँ कि इस बाकी की मौत का सबसे अंत में हो। और अगर उसे अपनी मौत चुन ली है तो क्या किया जा सकता है। राजा मार बाकीलाल की मौत का जाल तैयार करो और बाकीलाल को शिकार मैं खुद करूँगा। दूसरी तरफ बाकीलाल ने मुझे सीमा पर भिजवा दिया ताकि मैं आराम से ही अपनी कुत्सित योजना को अंजाम दे सकूं। और तुम मूर्ख एक दूसरे की पोल पट्टी खोलकर उसकी योजना को सफल बनाते रहे। गलती उसकी सेनापति इसमें राजा बनने का लालच में हम फंस कर कारागार में भिजवा दिया। अरे तुम लोगों ने जो संदेश कर रहे हो मेरी पोल पट्टी खुलने की सकी सफ़ेद झूठ है। ऐसा झूठ किया। चुप हो जाओ। और तुम सबको आपस में भिड़वाने की बाकीलाल की चाल थी ताकि सब राजपथ के लिए अयोग्य साबित हो जाओ। इसका मतलब हम सब बाकीलाल ने मूर्ख बनाया। हम अब क्या करें सेनापति जी। हम हर हमें घोटाले में फंसा दिया। आप ही बताइए अब झूठ के चक्कर में चलाए। फिलहाल तो तुम लोग एक दूसरे पर लगाए आरोप वापस ले लो। ये और बात वकीलाल तक 24 घंटे में मेरी निगाहों से एक गलती कर दी तो उसे मेरे पंजे में आया गुर्र। अब लगभग सारे प्रयोग परखे जा चुके हैं। नारा मंत्री बचा है और उसका नारा तो मैं पलक झपकते ही काट दूंगा। अब तो तेरा राजा बनना तय है बेटा बाकीलाल। तुरंत ही राजा मार की कोई हल समस्या मैं पहले कोई हल समझ में नहीं आ रहा बाकीलाल जी। बलराम बलराम नहीं गुप्तचर बलराम 08 आपके लिए खबर आया हूँ। राजा को मारने वाले राजा मार का पता चल गया है। पुरानी नगरी के भवन संख्या 336 में छुपा हुआ है। तू सच कह रहा है। कहीं पिछली बार की तरह खबर झूठी तो नहीं। वो क्या बात कर दी बाकीलाल जी। गुप्तचर बलराम 008 की क्षमताओं पर संदेह। पिछली बार तो तूने यही कहा था जब नर्तकी अम्बला टेढ़ावत जी का अपहरण हो गया था तो तूने मुझे जिस स्थान पर भेजा था वहाँ पहुँचा तो मुझे अंगना जी नहीं मिली बल्कि लड़ाकू बोने मिले जिन्होंने मिलकर मेरी बीन बजा दी। आज का घटना याद है करता हूँ तो मुझे दुखता है बू। बाकीलाल जी लड़ाकू बोने से टक्कर के बारे में जानने के लिए आगामी कॉमिक्स का इंतजार करें। हाँ हाँ करिए धन्यवाद। गुप्तचर बलराम की खबर कभी गलत नहीं होती। मेरी सूचना सही थी। आप पहुँचे देर से। तब तक अगर आप जल्दी ना गए तो वो हाथ से निकल जाएगा। और छुप छुपा कर अकेले जाना वरना हाथ नहीं आएगा। ठीक है मैं जाता हूँ परंतु अगर वह सूचना गलत हुई तो पाँव बाजी बनाने बनवाने में दे मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। और उसके जाने के बाद शाबाश बलराम तुम तो पुरानी नगरी जाएगा और वह नकली राजामार को सामने सब कुछ बक देगा और उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। गुप्तचर बलराम 008 सिर्फ मुद्राओं के लिए काम करता है। चलो अब हम बाकीलाल के पीछे जाना चाहिए। उसे रंगे हाथों गिरफ्तार करने कर भी तो करना है।
पुरानी नगरी में विशालगढ़ की राजधानी हुआ करती थी। भयंकर भूकंप के बाद इस स्थान पर सिर्फ खंडर ही खंडर बचे हैं। इस राजनगर राजमार्ग ने भी छुपने के लिए अच्छी जगह ढूंढी है। वह स्वामी मुझे किसी भूतिया नगर में ले आए। यहाँ मानो तो दूर कोई पक्षी भी नजर नहीं आ रहा। मुझे चेतक को यहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आगे का रास्ता मुझे छुपते छुपाते जाना है। यहाँ यह रहा राजभवन, संख्या 336। इसके अनुसार वही यहीं छुपा बैठा कम वक्त मुझे, परंतु द्वार से अंदर जाने में सुरक्षित नहीं होगा। मुझे टूटी हुई खिड़की सही रहेगी। एक बार सोच लो स्वामी, जमाना खराब है, चुपचाप बंदा रहे, वरना फौरन राजा मार का आम अचार बना कर वापस आता हूँ। जाओ फिर, तुम्हारा जैसे पंगेबाज बिना पंगे लिए नहीं काम आनते हैं। मुझे अंदर जाने के लिए सुरक्षित टूटी हुई खिड़की सही रहेगी। ही चढ़ गया बेटा, जितना चढ़ना है चढ़ ले, फिर गिरेगा तू। और पैरों पर चम्मच सिंह नकली राजा मार अंदर पहुंच गया हो। हजूर, अब तक तो वो अंदर पहुंच चुका होगा, तो चलो फिर हम भी अंदर प्रवेश करते हैं, खिड़की से नहीं बल्कि दरवाजे से। किंतु दरवाज़ा अंदर कदम रखा। अंदर पहुंच तो गया, पर यहाँ गुप अंधेरा है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा। नहीं नहीं, मर गया। ई हाय, आसमान से गिरा। अरे सेनापति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पीछा कर रहा थे। पीछा? मगर तुमको क्या पता कि मैं यहाँ राजा मार को ढूंढ आया हूँ। दरअसल गड़बड़ सूचना हमें पहले ही भिजवाई थी। तुमने भिजवाई थी, पर क्यों? हमें शक था कि राजा मार तुम्हारी ही आदमी है, और अगर तुमने उसके नकली राजा मार आएगा तो तुम उसके सामने अपनी सारी योजना कबूल कर लोगे और तुम रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेंगे। और हमें बचा लो बाकीलाल, हम मरना नहीं चाहते। अब लानती अब ये लानती, अब राजा मार तेरी आदमी होता तो उसे हमें मौत का जाल में क्यों फंसाता? ये राज की बात है बाकीलाल, क्योंकि तूने क्यों क्योंकि मुझे मौत के जाल में फंसाने वाला राजा मार असली नकली राजा मार को तो कब का ऊपर पहुंचा चुका हूँ। और परंतु तुम्हारी हमसे क्या शत्रुता है? हमारे प्राण क्यों लेना चाहती हो? तुम्हारी तुम्हारे लोगों में से कोई शत्रुता नहीं है। मैं तो किराए का आदमी कातिल हूँ। तुम्हारे प्राण लेना चाहता हूँ। और यह सब साला भंगार कौन है? मैं हूँ महान भंगार। पहले जीता जागता इंसान था, आज भंगार बन गया, क्योंकि मेरी इस हालत का जिम्मेदार तू है बाकीलाल। मैं जानता तक नहीं। ध्यान से देख मुझे बाकीलाल, मैं हूँ हंसमुख। हंसमुख महाराज विक्रम सिंह का भूतपूर्व सलाहकार। परंतु तुम महल के अंदर दब कर मर गए थे। करीब करीब मर ही गया था। चलो चलो बकड़ी और छुटकी, मुझे बचा लिया। मैं तुमसे ज़्यादा घायल था, मैं बहुत ज़्यादा घायल था। और छुटकी और शल्य चिकित्सा के पास ले गई। उनने मेरे अतिरिक्त अंगों की जगह धातु के यांत्रिक अंग लगा दिए, और होश में आने पर 6 महीने लग गई। और मुझे होश आया तब मैं तक विक्रम सिंह के प्रमुख सलाहकार बन चुके थे। हंसमुख के बारे में जानने के लिए पढ़े कर बुला हो बुला और लाश की तलाश में मैं तो तुम्हें तभी मार देता
पर बुड़के छुटके ने मुझे रोक लिया, क्योंकि तब कमज़ोर थे और हम विशालगढ़ के शत्रु से हाथ मिला लिया और अपनी गुप्त सेना बनाई। पूरी नगरी जो भूकंप का कारण तबाह हो गई, उसे अपना मुख्य अड्डा बनाया। और आज संयोग से देखो, तुम लोग भी खुद मरने के लिए यहाँ आ गए। सिर उठाकर देखो, तुम्हारी मौत तुम्हारे सिरों पर लटक रही है। कुछ करो बाकीलाल, वरना हमारी चटनी बन जाएगी। बू, आज तुमने मुझे बचा लिया तो मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचूंगा। हे प्रभु, कहाँ फंसा दिया। ना तो बचने का कोई रास्ता है, ना ही निकलने की कोई तरीका। और अब मैं ये पत्थर गिराता हूँ, जिससे उसी तरह कुचल मरेगा जैसे मुझे मारने की कोशिश की थी। हाँ हाँ, अलविदा बालक के लाल। और ऐसे कैसे अलविदा, मेरे स्वामी का हित करने वाला। अब नीचे गिरेगा तू चेतक। आह, जल्दी से रस्सी पकड़ कर ऊपर आओ स्वामी। चेतक दिल खुश कर देता। चेतक आज हमारे लिए अवतार बनकर आया है। और स्थिति पलटने पर बाकी शेर हो गया। क्यों बे भंगार, अब उछल कूद रिया था तू। अब तूने क्या सोच लिया? बिना किसी तैयारी के साथ तुझे मौत के जाल में फंसाने आया हूँ। मैंने आज किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए चेतक को तैयार रखा था। झूठे स्वामी, मरने मरने से तुमको मैंने बचाया और सारा श्रेय खुद ले रहे हो। ढूंढ दूं क्या धक्का तुम्हें? और तू और तेरे साथी फंस गए मौत के जाल में। अब हंसमुख पर गिराऊंगा पत्थर। बाकेलाल, अब मैं हंसमुख नहीं, भंगार हूँ। और भंगार के सामने छोटे मोटे पत्थरे मायने नहीं रखते। नमूना देखना चाहता है तो देख ले। और छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। गुर्र, रुक जाइए भंगार महान। यह भवन कमजोर है, कहीं अज्ञात हमले से भवन न धस जाए। इस भवन की जल्दी निकलो स्वामी, वरना यही हमारा जीवन की समाधि बन जाएगी। यह आदमी पागल हो गया है, कमबख्त का मारा भावुक हो गया है। और जब बाहर निकल के उनके बाहर निकलने के साथ ही भवन पूरा धस गया। बंगार और उसके साथी का क्या हुआ होगा पता नहीं। सैनिक को बुलाकर महल खुदवाना पड़ेगा। और खुदाई के बाद हमें राजा मार और छुटकू की लाश मिली है। बंगार इसमें नहीं मिला। इसका मतलब बचकर निकल गया होगा। फिलहाल तो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है और राजा मार का खतरा भी टल गया। परंतु अब सामने वही सवाल खड़ा हो गया कि कौन बनेगा विशालगढ़ का अगला राजा। इसका फैसला तो हो गया। बाकीलाल ने अपने बुद्धि के बल पर वीरता से राजा मार का आतंक समाप्त कर दिया। यही बन सकते हैं विशालगढ़ के राजा। हाँ हाँ, बाकीलाल ही बनेगा राजा। वाह प्रधानमंत्री जी, बहुत अच्छे। अगर बाकीलाल ही राजा बनना था प्रतियोगिता करवाई ही क्यों? तुम कहना क्या चाहते हो नारा मंत्री? यही कि राजपद तो मेरा अधिकार है, क्योंकि ना तो मुझे राजपद के अयोग्य करार किया गया और ना ही राजपद छोड़ने की घोषणा की। और बाकीलाल को राजा कैसे बनाया जा सकता है? ओह, बंगार के चक्कर में इसका इंतजाम करना भूल गया। अब एकमात्र प्रयुक्ति होने के कारण यह चौड़ा हो रहा है। नारा मंत्री सही कह रहा है। नारा मंत्री को राजा बनाओ, वरना हमें राजा बनाओ। मान मनमानी नहीं चलेगी। मौका देख सभी चौका मारने आ गए, क्योंकि इनके अयोग्य करार
दिलवाया था। नारा मंत्री ठीक कह रहा है। नारा मंत्री नहीं लगा सकता, राज्य का खाक चलेगा। नारा मंत्री ठीक से नारा भी नहीं लगा सकता तो राज्य क्या खाक चलाएगा? राजा बाकीलाल बनेगा, वरना खून खराबा हो जाएगा। ये सब मंत्री भ्रष्ट हैं। बाकीलाल का सच्चा तेसी। हाय हाय, हमारा राजा कैसा हो? बलमा बाकी जैसा हो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सबके सब दरबार में चलकर, यह दरबार अखाड़ा नहीं। बाकीलाल नारा मंत्री, राजा कौन बनेगा इसका फैसला मंत्रियों द्वारा मतदान से होगा। मर गए अधिकतर मंत्री, मुझे मन विमन जलते हैं। उन लोगों को मतदान किया तो मेरी हार तय है। सोचो बाकीलाल, कुछ सोचो। ठहरो, इनकी आवश्यकता नहीं है। राज सिंहासन का एक अदना सेवक हूँ, वो राजा नहीं बन सकता। राजा नारा मंत्री को बनाना दो, किंतु राजा बनने से पहले नारा मंत्री के कान में कुछ राजनीतिक गुर बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुसर फुसर कुसर फुसर। क्या अच्छा, आज बाकीलाल जी ने मुझे राजनीतिक गुर सिखाए हैं। सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मेरा मतलब, मेरे अंदर सत्य प्रकाश जागृत हो गया और अब मुझे ज्ञात हो गया है कि राजनीतिक खेल अब मैं अबोध बालक हूँ। इसलिए राजपद छोड़ने की घोषणा करता हूँ। बाकीलाल से विनती करता हूँ राजपद ग्रहण करने की आपकी कितनी कृपा होगी, मगर मान जाओ। अब मान जाओ बाकीलाल, मान भी जाओ। आप इतना जोर दे रहे हैं तो फिर मुझे कोई इतराज नहीं। इन सब की आवश्यकता नहीं, हम आ गए हैं। महाराज आप मोटा जल्दी वापस आ गया। महाराज आप इतनी जल्दी जिंदा वापस आ गए। यह हमारे पुत्र मोह के कारण है। जब उन्हें पता लगा कि हम यम 40 का पाठ कर रहे हैं तो 40 सालों में पूरा होगा, इसने झट से जल्दी पढ़ाऊ चार्य को ढूंढ लाया और हमारे सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने 40 वर्ष का पाठ केवल 40 दिनों में ही पूरा करवा दिया है। और मोहक बेटे, तुम्हें कमाल कर दिया। मेरी सारी योजना मिट्टी में मिला दी कमबख्त। आपको दुख भला दुखी कैसे देख सकता था मोहक? बाकी चाचा, एक बात बताओ नारा मंत्री, बाकी के कान में तुम्हें क्या कहा था? तुमने आई गद्दी को ठुकरा दी। उन्होंने बस इतना कहा था, अगर मैंने चुपचाप गद्दी नहीं छोड़ी तो राजपति के योग्य करार दिया तो सबको बता देगा कि रानी और उसकी सखियों का नृत्य कार्यक्रम खोजा बनकर बनकर आने वाला, वहाँ की दासियों को छेड़ छेड़ कर पिटने वाला मानव मैं हूँ। भू समाप्त दोस्तों। बैल बुद्धि।